प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कि आपकी 400 सीटें नहीं आई हैं, पार्लियामेंट भी चुप नहीं होगी और सड़कें तो आज तक कभी चुप नहीं हुई है। नहीं, आप स्पीकर साहब का रुझान देखना, जब राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तो उनका मुंह देखिएगा आप, इधर से जब भाजपा का कोई नेता सवाल करता तब उनके मुंह देखिएगा, जमीन आसमान का फर्क है। ऑपोजिशन की जो माइक से उसको म्यूट कर दिया जा रहा है और हमारी जो बातें हैं, हमारी जस्टिस के लिए जो बातें उसको वहाँ पे रखने नहीं दी जा रही। अगर संसद के अंदर हमारी बातें नहीं रखने दी जाएगी, हम सड़क पे उतरेंगे। संसद में बातें चलेगी तो भी हम सड़क पे उतरेंगे। हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। हम पिछले 8 दिन से यहाँ पे इंडेफिनिट सिटिंग पे बैठे हुए थे। आज कल भी हमने यहाँ पे पार्लियामेंट का मार्च का कॉल दिया था। कल भी हमें बहुत ब्रूटली डिटेन किया था और कल जिन लोगों को डिटेन किया था उनके ऊपर जो पहले 41A धारा होती थी पुराने कानून में, नई धारा में उसके जो इक्विवेलेंस है वो लगाए जा रहे हैं। आज हमें पुलिस स्टेशन पे भी बुलाया गया है। हमने इस सब के खिलाफ, आज जब पुलिस को पूरी अपनी जान लगा देनी चाहिए पेपर लीक के जो सरगना है उनको ढूंढने के लिए, उनको सजा देने के लिए, 34 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए पुलिस हमारे ऊपर FIR कर रही है। पुलिस उन लोगों के ऊपर FIR कर रही है जो 34 लाख स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांग रहे हैं। इसलिए हमने आज फिर से कॉल दिया पार्लियामेंट मार्च का। हम तब तक यहाँ पे पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं हमने उन्हें चुन के बैठा है। वो बैठे इसलिए है ताकि वो हमारी बात सुन सके, हमारे मुद्दे उठा सके। जेब गर्म करने के लिए, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से अपनी जेब गर्म करने के लिए, सारी लेने के लिए वो नहीं बैठे हुए हैं। उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारे ऊपर चाहे कितने भी FIR हो, हमें कितनी बार पुलिस ब्रूटली डिटेन करे, हम यहाँ पे आते रहेंगे और 34 लाख स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस की मांग हम यहाँ से उठाते रहेंगे। आज भी हमारे पास परमिशन नहीं थी, कल भी हमारे पास परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब पेपर लीक स्टूडेंट्स के परमिशन से नहीं हो रहा है तो हम उस पेपर लीक के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो पुलिस के परमिशन से कैसे करें? पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। वो आखिरी माध्यम जो यहाँ पे जनता के पास होता है अपनी बात पहुँचाने के लिए, अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो आखिरी माध्यम हमसे छीना जा रहा है और इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, जंतर मंतर पे आते रहेंगे। संसद में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है लेकिन उनका स्पीकर बंद कर दिया, माइक नहीं दिया जाता है। जिस दिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया गया था ताकि वो कुछ बोल ना पाए, नीट का मुद्दा ना उठा पाए, उसी सेम दिन हम लोग पिछले 3 दिन से जंतर मंतर आ रहे थे। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में चुप कराया गया ऑपोजिशन को, उसी दिन हमको जंतर मंतर के अंदर आने से भी मना किया। बैरिकेड को हमको लांग के आना पड़ा ऊपर से, क्योंकि हमारा इंडेफिनिट सिटिंग चल रहा था। पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा झड़प हुई। फाइनली थक हार कर पुलिस को हमें यहाँ पे बैठने देना पड़ा। और ये भी एक संकेत है कि ना आज पार्लियामेंट चुप होगी, 400 की आपकी 400 सीटें नहीं आई हैं, पार्लियामेंट भी चुप नहीं होगी और सड़कें तो आज तक कभी चुप नहीं हुई हैं। आप याद करिए किसानों ने कैसे आपको मजबूर किया था कानून वापस करने पे। आप याद कर दिए कि इस देश के नागरिकों ने समान नागरिकता का अधिकार मांगते हुए कैसे आपको मजबूर किया था कि आप अभी तक CAA लागू नहीं कर पाए हैं। इस देश के छात्र आपको मजबूर करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़े, आपको मजबूर करेंगे कि NTA को बर्खास्त किया जाए। जितने छात्र संगठन यहाँ आए हुए हैं सब लोग एक मुद्दे पर इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का। NTA को बंद कराना चाहते हैं। क्या आज तक इतनी बड़ी धांधली कभी भारत में देखने को मिली है कि नीट जहाँ से हमारे डॉक्टर बनकर निकलते उसी पेपर को लीक करा दिया गया? आज ये जितने छात्र संगठन आए इस बात को साबित करते हैं कि भारत देश के अंदर सबसे बड़ी धांधली शिक्षा संस्थानों के द्वारा की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। हम कोई घर से फ्री नहीं है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। सिर्फ और सिर्फ कि एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जितने छात्र संगठन हैं उनका एक ही मुद्दा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब, अगर आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो आप रिजाइन कर दो यार, किसी डिजर्विंग को दो आप जो ढंग से पेपर कंडक्ट करा सके। अभी तक CUT UG का रिजल्ट नहीं आया, उसका क्या रीज़न है? क्या उसमें भी धांधली होने का आशंका है? 30 तारीख 3 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और तो क्या आंसर की भी नहीं आई हुई है UGC जो हमारा CUT UG का पेपर हुआ है। तो सीधा साधा यहाँ से क्लियर कट वायलेशन स्टूडेंट्स के राइट्स के साथ हो रहे हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट है उसका क्लियर कट वायलेशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सदन में जो है राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की तारीफ की है, लेकिन जो है सरकार जो है उनका जो है लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है सही मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपने आज तक मुद्दों की डिबेट संसद में देखी है? जब भी मुद्दों की बात आती है हमेशा दरकिनार करके भाजपा सरकार अपने आप को
पीछे खड़ा करती है। मणिपुर की बात हुई, मोदी जी मणिपुर पे कुछ नहीं बोले। अग्निवीर पे बात हुई, अग्निवीर पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो है मिनिस्टर से हमने राय ली, आर्मी के चीफ से हमने राय ली। अरे आपने छात्रों से राय ली जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जो मुद्दों की बात होती है कभी कोई भी पार्टी का लीडर नहीं दिखता। कल मैं मनोज तिवारी साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 70 साल का जो है बुजुर्ग को हम इलाज करा के दे रहे हैं। अरे आप प्रैक्टिकल हालत जाके देखो यार हॉस्पिटल में, एक 70 साल का बुजुर्ग कैसे एक हॉस्पिटल में जाके फॉर्म भरता हुआ दिखेगा। फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। एक 70 साल के आदमी की आप बात करते हो संसद में, आप प्रैक्टिकल ज़मीन में आके हकीकत की बात करो। आप हकीकत देखो, जब आपको समझ आएगा कि ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है। संसद में कहाँ आवाज़ उठ रही है नीट की? राहुल गांधी उठते हैं, उनका स्पीकर बंद कर, माइक बंद कर दिया जाता है। संसद में उठाने की कोशिश, आवाज़ उठाने, आप स्पीकर साहब का रुझान देखना। जब राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तो उनका मुंह देखिएगा आप, इधर से जब भाजपा का कोई नेता सवाल करता तब उनके मुंह देखिएगा। जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 महीने ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट 1 महीने है। 4 तारीख से, कल 4 तारीख 1 महीने होगा कि हम लोग छात्रों की ये जो पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम पेपर लीक हो, इसको लेके कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और परमिशन की हमें फिक्र नहीं है, पहले भी परमिशन नहीं दी गई है, अभी भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। रास्ता कोई नरेंद्र मोदी का, आरएसएस, बीजेपी का है नहीं, सर के हमारे हैं। हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि संसद में जो सरकार है वो हमारी बातें नहीं सुन रही है, हमारी वॉइसेस को वहाँ पे ओपाइन करने नहीं दिया जा रहा है। ऑपोजिशन की जो माइक से उसको म्यूट कर दिया जा रहा है और हमारी जो बातें हैं, हमारी जस्टिस के लिए जो बातें उसको वहाँ पे रखने नहीं दी जा रही। अगर संसद के अंदर हमारी बातें नहीं रखने दी जाएगी, हम सड़क पे उतरेंगे। संसद में बातें चलेगी तो भी हम सड़क पे उतरेंगे क्योंकि हमें जस्टिस नहीं मिल पाएगी। संसद में 2 बार राहुल गांधी ने नीट पे चर्चा करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं दोनों सदनों से सरकार सुनना नहीं चाहता है, सरकार सुनना नहीं चाहता है क्योंकि सरकार को लगता है अगर ये सारे बातें पूरे देश में फैलेगा तो उनका जो है, जो मुखौटा है वो एक्सपोज होगा कि किस तरीके से धांधली हो रही। मोदी शाह जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, ये प्रोटेक्शन के दिन ख़त्म है। 24 के बाद जनता जागरूक है, जनता ने वोट डाले हैं इस वजह से कि जनता के मुद्दे हाईलाइट होंगे पार्लियामेंट में। अगर लाखों छात्राओं ने एग्ज़ाम दिया है, उनके साथ धांधली हुई है, स्कैम हुआ है, यहाँ पे जय शाह का, अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई में बैठेगा और हम लोग यहाँ पे सड़क पे हर दिन प्रोटेस्ट करेंगे, स्कैम्स होंगे हमारे पेपर के साथ, हमारी ज़िंदगी को तबाह किया जाएगा, ये नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वहाँ पे लीक बंद होना होगा, उसको में करप्शन बंद होना होगा और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी। गांधी जब इस पर मुद्दा उठाते हैं तो उनको बालक बुद्धि कहकर मोदी जी संबोधित करते हैं। एक्चुअली जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी है, जो सरकार है वो नाकाम है, वो इस पर आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अगर सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की है, अगर करप्शन को रोकने की कोशिश की है, उनको तो जवाब देना चाहिए। उनको खुद नीट पे बात करनी चाहिए थी ना, उनको यूजीसी नेट पे बात करनी चाहिए कि ये धांधलियाँ हुआ क्यों। अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं था, सरकार इन्वॉल्व है इसीलिए वो चाह रहे हैं कि मुद्दा भटक जाए। मुद्दा नीट से नेट तक आ गया, अब नेट के बाद दूसरा पेपर लीक हो जाएगा, उस पर लाने की कोशिश करेगा। हम टिके हुए हैं, हम उसी बात पर टिके हुए हैं कि लाखों स्टूडेंट के साथ ये स्कैम क्यों हुआ। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम संसद घेराव करेंगे आने वाले समय में। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहा है, आपको जाने दे ना दे, हम पहुंचेंगे। हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाएगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान जान ले, तेरी बारी आई है। दुनिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। ओ इंडिया जान ले, तेरी बारी आई है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।